जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की यह वीडियो मित्र शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपसे है ना मेरा नम्र निवेदन है कि ये शुरू से अंत तक आप ज़रूर आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा अगर आपको एंजाइटी से निकलना है तो। क्योंकि इसमें हम यह बात नहीं करेंगे कोई दवा के बारे में कि एंजाइटी के लिए दवा खाइए या तो यह करिए वह कीजिए, है ना, यह सब पर हम विशेष बात नहीं करेंगे। हम मेन मुद्दा पर बात करेंगे एंजाइटी में आदमी को, जब एंजाइटी आपको होगा उस समय क्या करिएगा और एंजाइटी से आपको क्या चीज़ है कि निकाल सकता है। ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए, मुझे भी जब एंजाइटी शुरू हुआ मित्र, है ना, तो पता है इसमें धड़कन बढ़ता है, बीपी ऊपर नीचे रहता है, सिर भारी, है ना, तो आपको है ना, सिर अगर भारी है तो इसमें ब्रेन ट्यूमर या तो क्या बोलते हैं क्लॉट या नस फटने का डर, हार्ट अगर बढ़ रहा है कम हो रहा है तो आपको हार्ट फेल होने का डर, ठीक है, लकवा मारने का, पगलाने का, ऑडियल सा, है ना, बेचैनी, कमजोरी जैसा, है ना, और क्या बोलते हैं नींद तकलीफ समस्या आता है। तो यह सब हमको हो चुका था। लेकिन यह सब चीज़ करते करते दवा इतना खा लिए थे ना कि भाई दवा से ज़्यादा खाएं तो पेट प्रॉब्लम हो गया, गैस बनना शुरू हो गया और समझ सकते हैं भाई एंजाइटी में परेशान हो जाते हैं पूरा। लेकिन लास्ट में है ना यह सब करने के बावजूद है ना 1.5 साल तक लिए गुजर गया डॉक्टर के पास दौड़ते दौड़ते मेरा, हम अपना बता रहे हैं भाई। लेकिन जब पता चला 1.5 साल बाद कि हमको एंजाइटी है तो हम 6 महीने इस पर काम किए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब काम तो जैसे घर का खाना खाएं, खाना को चबा चबा कर, है ना, जब एंजाइटी होता तो नाक से सांस लेते थे धीरे धीरे ना, और ख़ुद को बैलेंस रखने का प्रयास करते थे, मुंह से कम लेते थे, खाना भी धीरे धीरे खाते थे, चबा चबा कर, पानी भी धीरे धीरे, साथ से एक्सरसाइज मेडिटेशन करना शुरू कर दिए, अच्छा समझ भी लाना शुरू कर दिए। लेकिन क्या होता है, ये सबसे क्या फ़ायदा, है ना। अब जांच सारा आपका नॉर्मल है, मेरा भी नॉर्मल था, लेकिन फिर भी कुछ भी शरीर में सिम्टम होता था, फिर उसी तरह से लगता था, फिर ऐसा ही करके पीछे उखड़ा था, फिर उखड़ जाए। सर भारी है तो उससे रिलेटेड कर लेते थे पीछे, है ना, उसके बाद आगे के बारे में टेंशन लेके एंजाइटी में जाते थे, फिर पीछे के बारे में ओवर थिंकिंग होने लगता था कि कैसे क्या होगा ना, परिवार बच्चा अपने खुद के बारे में पीछे। तो यह सब मेरे साथ गुजर चुका है। तो हम कहें कि नॉर्मल इंसान को भी भाई खाना को चबा चबा कर खाना चाहिए, पानी धीरे धीरे पीना चाहिए ना, लाइटिंग सवेर में करने जाने से पहले यानी बासी मुँह पानी को पीना चाहिए, ठीक है, जितना आप पी सकते हैं, वो भी नॉर्मल वाटर या तो गर्म वाटर, ठीक है, और एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। भाई शरीर है तो शरीर है तब तक, है ना, आप दुनिया को देख रहे हो, इसलिए इसको फिट रखना ज़रूरी है। लेकिन चाहे एंजाइटी में हो या तो ना हो, ये चीज़ करना चाहिए, इस चीज़ को हम भी मानते हैं भाई। लेकिन अगर आप दवा खाकर, है ना, डॉक्टर के पास, तो जैसे होता है क्या है मित्र की, जैसे जांच आप जितना करवाएं, है ना, तो जांच पर से भी आपका विश्वास उठ जाता है कि ये वाला जांच में नहीं निकला तो अगला जांच, फिर अगला जांच, इसी तरह से आप जांच में परेशान रहते हैं ना। हम भी परेशान थे, बीपी दिन भर में मतलब 2 बार 3 बार जांच कर लेते थे, और आप समझ सकते हैं ईसीजी, है ना, सीटी स्कैन, जो भी ब्लड से रिलेटेड, मतलब कई गो डॉक्टर भैया थक गए, चिकित्सा क्या बोलते हैं मनोचिकित्सक, वहाँ भी गए, ओझा गुनी, है ना, माला ताला बहुत तरह के झाड़ फूँक भी करवाएं, है ना, हर तरह के चूरन पूरन दिस डेट खाना शुरू कर दिए कि कैसा हूँ ठीक हो जाए। लेकिन मतलब इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास जाते जाते डॉक्टर पर से भी विश्वास उठ गया कि भाई यहाँ ठीक नहीं तो वहाँ, इस तरह से ना पूरा डीमोटिवेट हो गया, खर्चा इतना हुआ कि जिसका जवाब नहीं। तो मतलब आदमी खुद पर से विश्वास उठ ही जाता है, साथ ही साथ डॉक्टरों पर से विश्वास उठ जाता है। तो आखिर, है ना, एंजाइटी में आपको पता है कि परेशान होते हैं, धड़कन का हमेशा डर लगता है, हार्ट फेल ना हो जाए, ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, लकवा ना मार जाए। ये परमानेंट ऐसा कोई डैमेज नहीं होने वाला कि जब आपका जांच रिपोर्ट ठीक है तो बस परेशान रहते हैं। खान पीन कम कर दीजिएगा तो कमजोरी जैसा फील होगा, एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा, कुछ भी भारी काम कीजिएगा, चलते हैं ठहरा भी रहिएगा तो चक्कर जैसा मन होगा। तो यह सब चीज़ मेरे साथ भी हुआ था जो आपको हो रहा है। तो आखिर हम क्या किए थे, है ना, तो हम यही बताने का प्रयास करेंगे मित्र कि इसमें कोई दवा के बारे में हम जिक्र ना करें। हाँ, ये कहेंगे ज़रूर कि सवेर में उठिए, जो मतलब खान पीन, मतलब घर का भोजन करने का प्रयास कीजिए, जो भी चीज़ खाइए उसको चबा के खाइए, पानी धीरे धीरे पीजिए, एक्सरसाइज मेडिटेशन करना चाहिए, इस सब को करना चाहिए जिसको एंजाइटी हो या तो ना हो, नॉर्मल को भी, है ना। तो हम कुछ, है ना, फैक्ट की बात बताते हैं। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कोई भिखारी है ना, तो बताइए भिखारी तो कुछ करता नहीं है, उसको सब चीज़ कौन पूरा करता है, तो भगवान राम जी या तो
राधा कृष्ण या प्रभु मतलब कह सकते हैं भोलेनाथ, या तो कहने का मतलब कि भगवान उनको है या ईश्वर, जो भी आप धर्म से हैं, इनको वही उनको पूरा करते हैं। क्या उसी तरह से कोई भी चिड़िया पशु पक्षी ले उसको है ना, वो आगे के लिए जुआ के नहीं रखता है, लेकिन फिर भी उसका है ना काम रुकता नहीं है। उसी तरह से पंडित ले लीजिए, है ना, चाहे जन्म हो या मरनी, हर काज में है ना उनको भगवान के नाम पर उसका है ना परिवार चलता है। उनको लोग इज्जत भी करते हैं। हम लोग से भी कोई आके है ना, जैसे हम लोग भी मान लीजिए कहीं रहते हैं, ठीक है, घर पर रहिए चाहे कहीं भी, कोई आके आपसे कहता है कि भाई राम के नाम पर है ना, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तो आप क्या करते हो, उनको कुछ दे देते हो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सोचिए कि यानी राम के नाम में राधा रानी कृष्ण भगवान भगवान के नाम में कितना शक्ति है। तो बस उसका नाम लेकर उनका जीवन चल रहा है, ठीक है, समझ सकते हैं। हम भी मानते हैं भाई, हम भी भगवान को मानते हैं, है ना, भोलेनाथ को मानते हैं। और हमको समझिए कि बजरंगबली की कृपा ही है कि हम इस एंजाइटी जैसे चीज़ों से जल्दी निकल गए थे, मात्र 6 महीना में। आप समझ सकते हैं कि है ना, इससे निकलना कितना मुश्किल है। तो आखिर हम क्या किए थे, देखिए वो सब तक किए थे, हम दवा हुआ किए, जो भी करना है ये चीज़ हम कई वीडियो में बता दिए हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे हमको ज़्यादा मोटिवेट किया था भाई, जैसे हमको नींद नहीं आता था, तो दवा खाते खाते है ना परेशान हो गए भाई। जब दवा खाते थे नींद आता था, तो एक दिन हम ठान लिए कि आज हम दवा नहीं खाएंगे। मंगल दिन था, है ना, हम पूजा पाठ किए भगवान बजरंगबली के, और बजरंगबली के नाम लेके कहें कि आज से हम दवा नहीं खाएंगे, नींद आवे चाहे ना, जहिया आवे लेकिन अपने आएगा। हम विश्वास कर लिए। और क्या हुआ कि हमको 2-3 दिन हो गया था सो नहीं पा रहे थे। तो हम पूजा पाठ किए और आराम से जो भी करना था किए, खान पान जो बताएं उस तरह से खाने शुरू कर दिए थे, और आराम से गए बिछौना पर। टेंशन फ्री थे, नींद आवे तब भी ना, मतलब जागना है तो पहले टेंशन लेते थे, सुतल नींद नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रहा है, और सब सो जाता तो उसको देख देख के और टेंशन होता था। लेकिन अभी सोच लिए थे नींद आवे चाहे ना, नींद नहीं आए तो जागेंगे, ठीक है, सोच लिए, लेकिन टेंशन नहीं लेंगे। और बस उनका नाम लेके गए बिछौना पर, और उसी दिन से हमको नींद आना शुरू हो गया। सोचिए तो नाम में कितना शक्ति है। मेरा कहने का मतलब यही है मित्र, कि सोचिए आपका जांच रिपोर्ट सही है, हर चीज़ आपका सही है, केवल एक चीज़ सही नहीं है, आपको विश्वास नहीं है ना खुद पर या तो किसी पर। लेकिन विश्वास जब तक नहीं होगा, जब तक आप इसको ठीक नहीं कर पाए, ताकि विश्वास के लिए हमको कैसे पता चले विश्वास करना है भाई। तो देखिए, विश्वास जैसे मान लीजिए कि होता क्या है कि मान लीजिए कि हमको अकेले हम कहीं गए, जैसे रात में या कहीं भी गए, अकेले जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि खास करके रात के समय और डर लगना शुरू हो गया, हम अकेले हैं तो डर लगना स्वाभाविक, किसी को डर लगेगा भाई, भूत प्रेत है ना, बहुत तरह चीज़ों से डर लगेगा। ठीक है भाई, आपको ऐसा शरीर में फीलिंग होने लायक है ना, कोई आपके साथ पीछे पीछे चल रहा है, या तो कुछ अजीब अजीब आपको फीलिंग होना शुरू हुआ, डरते हैं तो इस तरह से फीलिंग आएगा, बट डर वाला फीलिंग। तो आप क्या करते हैं उस समय, कोई भी क्या करता है, तो मान लीजिए ज़्यादातर आदमी भगवान के नाम लेता है ना, राम राम राम, या बजरंगबली के नाम लीजिए, भोलेनाथ के नाम, जो राधा रानी। तो अगर जब आपको डर लगता है, किसी को डर लगता है ना, अगर वह राम जी का नाम लेता है, राम राम राम, हम कस के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, है ना, जय श्री राम, तो यह नाम में इतना शक्ति है भाई कि यह पॉजिटिव थॉट, मतलब पॉजिटिव एक वातावरण बन जाता है। जैसे आप राम का नाम लेते हैं, यानी भगवान के नाम लेते हैं, तो उस नाम में इतना शक्ति है कि जैसे आपके मुंह से राम निकला, ठीक है, विश्वास के साथ, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी फैलना शुरू हो जाता है। जो भी आपको डराता था, ये तो आपके अंदर है ना सकारात्मक सोच, सकारात्मक भावना आना शुरू हो जाता है, और आपका डर हट जाता है। चाहे वहाँ भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी हो, आप वहाँ नाम लेते हैं राम जी का, है ना, बजरंगबली का नाम लेते हो, तो आपका डर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपके सामने भिखारी राम के नाम लेके, है ना, आपसे पैसा मांगता, आप दे देते, क्योंकि आपके मन में है ना उनका नाम के प्रति इज्जत है। तो जो कहने का मतलब यह है कि बताइए, भगवान तो कण कण में है। तो एंजाइटी वाला व्यक्ति घर में सिमट के रह जाता है, कहीं जाना आना पीना सब बंद कर देता है, उसको लगता है कि मेरा जीवन। लेकिन आप सोच सकते हैं भाई कि जब वहाँ अकेले थे आप, है ना, तो रात में अकेले थे या घर में हो या कहीं भी हो, तो राम के नाम लिए, भगवान के नाम लिए, आपके मन में है ना उत्साह आया कि भाई भगवान है मेरे साथ, है ना, मेरा आराध्य मेरे साथ है। आपको
कोई भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकता है। जहाँ राम के नाम हो वहाँ कोई कुछ कर सकता है नहीं। तो उसी तरह से जब एंजाइटी आपको हो, ठीक है, एंजाइटी मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम हो, कहने मतलब कमजोरी हो या तो सर भारी है तो हार्ट, उस समय एक बात समझिएगा भाई, यह भी एंजाइटी एक तरह की है ना, नकारात्मक क्या है, भूत कह सकते हैं ना, चुड़ैल कह सकते हैं, सोच कह सकते हो, भावना कह सकते हो, जो आपके विचार आते रहते हैं ना, या पैटर्न कह सकते हो, निगेटिव आपका पैटर्न माइंड में छपा हुआ है, तो आएगा ही, आने दीजिए। लेकिन उस समय आपको खुद को बताना कि मेरा जांच रिपोर्ट सब सही है, ठीक है, और यह एक बार नहीं आया है, कई बार आ गया है। जैसे मान लीजिए कि बैठे एक बाइक को आके फू कर देता है, धप्पा मार देता है, या तो कुछ मतलब करता है, तब डर जाते हैं। लेकिन बार बार वो करेगा तो डरिएगा नहीं। तो एंजाइटी भी आपको बार बार ही कर रहा है, पीछे से हु कर रहा है। तो आपको जब एंजाइटी के सिम्टम हो या कुछ भी हो, काम करते हैं ना, तो उस समय इस तरह की फीलिंग है, तो उस समय भगवान का नाम लीजिए मन में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधा रानी, जय बजरंग बली। भाई इस यह आपको डराने वाला है ना, समझिए जैसे अकेले आप जाते हैं ना रात में, तो उस समय एक निगेटिव है ना माहौल बन जाता है, आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि भाई भूत प्रेत धर न ले, चुड़ैल धर न ले, तो आप भयभीत हो जाते हो। तो जैसे वहाँ पर नाम लेते हो, तो वहाँ आपका क्या पॉजिटिव एनर्जी शुरू हो जाता है वातावरण में, है ना, आसपास में, अब अंदर से अच्छा फीलिंग होता है और आप निकल जाते हैं, यानी मतलब दुख के समय को आप पार कर लेते हैं। तो जब एंजाइटी हो तो आपको खुद को बताना है कि मैं ठीक हूँ, है ना, और भगवान के नाम लेना है कि भाई तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ, तुमसे कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, आओ जाओ। तो यह करना है। जैसे एंजाइटी या कोई भी चीज़ से निकलने के लिए बस आपको विश्वास होना चाहिए राम पर, भगवान पर। एक कहानी बता रहे हैं भाई कि एक व्यक्ति था, वो बहुत है ना भगवान को मानता था, राम जी को मानते थे, यानी जो धर्म से था आपका। और वह क्या हुआ कि गया है ना, उसको बड़ा मन था समुद्र में घूमने का, वो गया समुद्र में नाव लेकर, है ना, और क्या हुआ कि बाइक है ना, सब चीज़ अच्छा था, कट रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था उसको, बड़ा खुश था वो, ठीक है, कुछ भी होता था, कुछ भी मतलब सुख हो या दुख हो, भगवान की प्रसादी मानकर ग्रहण करता था, खुश रहता था, है ना, कि भगवान जो भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी आया तो गर्मी भी बताइए, जो गर्मी के मौसम है गलत है नहीं, कि गर्मी के जो फल फूल हैं उगते हैं, ठंडा आता है वो भी एक सही है, बरसात आता है वो भी सही है। तो उसी तरह से जीवन में उतार चढ़ाव है ना, दुख सुख आते रहता है। अगर मान लीजिए कि इस तरह से फिजिकल प्रॉब्लम या मेंटली प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ठीक करने के लिए आ रहा है कि आप गलत तरह से खाते पीते हो, सोचते हो, काम करते हो, थोड़ा ढंग से सूतिए, काम करिए, एक्सरसाइज कीजिए, खान पीन ठीक रखिए, सोच सही रखिए, इसलिए आया है। तो वही मान के चलता था। लेकिन क्या हुआ कि बहुत बहुत मानता था भगवान को, एक बार उसका नाव पलट जाता है और वो डूबने लगता है। वो डूबने लगता है तो बेचारा किसी तरह से तैर कर है ना एक टापू को पहुंचता है, वहाँ जंगल उंगल रहता है, आइलैंड टाइप के। लेकिन फिर भी वो हताश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है मेरे पास भगवान है, भगवान की शक्ति है, भगवान के हम बच्चे हैं, है ना, पिता महादेव हैं, है ना। तो उनको विश्वास था, किसी तरह से वो है ना एक झोपड़ी बनाते हैं बहुत मेहनत करके, और शाम के समय हो जाता है तो सोचता है कि आराम से फल फूल तोड़ लेते हैं, खाएंगे। जैसे जाता है तब तक है ना, एक बाइक जानते हैं समुद्री इलाका में मौसम चेंज होता है, चेंज हुआ, बादल आ गया, बिजली करका ओकरा घर, जो घर बनाया था झोपड़ी, उठ जाता है, मतलब लहक जाता है। तो बड़ा दुखी होता है उस समय कि भगवान आपने क्या किया, है ना, जीवन भरा आपका नाम लिए, है ना, विश्वास किए, आप मेरे साथ कैसे विश्वासघात करती है ना, कितना अच्छा से बनाए थे। कि कोई भी आदमी अपना सामान बनाता है उसको बड़ा प्रिय लगता है, ठीक है। तो उसी तरह समझ सकते हैं कि भगवान भी पूरा दुनिया बनाया है, तो दुनिया की चीज़ों से वो कितना प्रेम करता होगा ना। खैर, आते हैं पॉइंट पर। तो मेरा कहने का मतलब एक बड़ा दुख होता है, वो रोने लगता है। लेकिन जैसे वो आग के लपट बढ़ता है, धुआं बढ़ता है, तो उसको आवाज़ आता है पीछे से, क्योंकि उस समय एक आदमी, नाव बहुत चलते रहता है, तो धुआं को देख कर समझ गया कि भाई यहाँ कोई आदमी फंसा हुआ है। तो एक बड़ा बोट उसको ले जाने के लिए है ना बुलाता है। तब उनको समझ में आता है कि भाई जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। और भगवान पर जो फ्रस्ट्रेशन चिल्लाए थे, नाराज़ हुए थे, माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं भाई आप जो मतलब प्रभु आप जो देते हैं सबके लिए ठीक होता है। इस तरह से है ना आप समझ सकते हो कि भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक भिखारी, एक पुजारी, कोई भी आदमी हो, है ना, अनाथ हो या कुछ भी, उनको देख रेख करने वाला, पूरा सृष्टि को चलाने वाला कौन है, भगवान। आपको विश्वास रखना है कि जब अकेले रहते हैं घर में या कहीं, तो डर लगता है, तो भगवान के नाम लीजिए 10 बार 5 बार, आपका डर हट जाता है, कोई भी निगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आएगा। उसी तरह से जब आपको एंजाइटी हो, घबराहट हो, बेचैनी, तो आपको समझना है, खुद को बताना है
कि भाई मैं, है ना, जांच रिपोर्ट मेरा सही है और हम पर भगवान का आशीर्वाद है, सर पर भगवान के हाथ है, नाम लीजिए जय श्री राम, है ना, जय श्री राम, मैं ठीक हूँ। यह एंजाइटी जैसे है ना जो आ रहा है भूत, इसको लड़ने में आपको मदद मिलेगा। बस इतना करने से ही आपको एंजाइटी से, है ना, तत्काल है ना मुक्ति मिल जाएगा। और यह चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो एंजाइटी के बाप भी चला जाएगा। और जो भी काम कर रहे हैं बिंदास करिए, डर लगे तब सोचिए कि जहाँ डर लगे आप समझिए कि भगवान आपके साथ है। नाम लीजिए, हे जय श्री राम, जय श्री राम, है ना, नाम लीजिए। नाम के, है ना, प्रताप से आपका जितना निगेटिव थॉट है ख़त्म हो। विश्वास रखिए आप, क्योंकि, है ना, इस पर एक कहानी और हमको याद आ रहा है कि मान लीजिए कि, है ना, मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो जा रहा है अकेले दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में उसको, है ना, दिल्ली में मतलब जाना है उसको, लेकिन वो अकेले जा रहा है, अकेले जा रहा है। उसके माता पिता क्या हुआ कि वो चिट्ठी बना के लिख के दे देता है कि भाई जहाँ डर लगेगा तब, मतलब जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो इसको खोल के देखना। तो उसको, है ना, 1-2 स्टेशन, 10 स्टेशन पार हुआ, 5 स्टेशन, तो उसको डर लगना शुरू हुआ कि अकेले हैं, क्या होगा ना होगा, घबराहट बेचैनी होने लगा। तो उस निकाल के देखता है चिट्ठी को, देखता है उसमें पढ़ता है कि यह लिखा रहता है, उसके पेरेंट्स लिख रहता है कि भाई हम भी पीछे वाला बोगी में बैठे हैं, टेंशन मत लो, साथ ही उतरेंगे स्टेशन पर। यह एक लाइन को सुनते ही, है ना, उसका सारा एंजाइटी डिप्रेशन सब खत्म हो जाता है, विश्वास, चेहरे पर एक हंसी आ जाता है। तो समझ सकते हैं क्या किया है। उसका माता पिता साथ नहीं था, एक्चुअल में बैठा भी नहीं था, लेकिन सोचिए एक लाइन से पूरा रास्ता ठीक से गया। तो बस वही, जब कहीं डर लगे, जैसे रात बिरात में डर लगता है, तो भगवान के नाम लीजिए 5-10 बार। या तो एंजाइटी हो, उस समय खुद को बताइए कि मैं ठीक हूँ और भगवान का आशीर्वाद अब मेरे सर पर है। नाम लीजिए कि एंजाइटी जैसे है ना, ये सब चीज़ कुछ नहीं, डराने के लिए हम डरेंगे नहीं, मेरे साथ भगवान है। बस इतना करते हैं तो हमको लगता है कि, है ना, एंजाइटी से निकलने में हमको ज़्यादातर हेल्प, है ना, समझिए कि बजरंगबली की कृपा से ही निकले हैं। क्योंकि हमको भी नहीं था, तनको होता था पीछे जाते थे, फिर सही हो रहा है, फिर ऐसे करते थे, है ना, गार्जियन को जाके बताना, दिस डैट, भकुआ जाना, बहुत तरह की बात होता था। तो यही तरीका था, है ना। और बाकी सब काम करिए, जो करना है करिए, जाना है जाइए, लेकिन जब इस तरह के हो तो खुद को बताइए कि मैं कुछ नहीं होगा। किसी को कुछ नहीं हो रहा तो आपको कैसे हो जाएगा। एंजाइटी में देखना ना, इतना दिन से लोग परेशान, कुछ हुआ नहीं, आपको भी कुछ ना हुआ। तो बस इससे निकलना है तो आपको संकल्प करना होगा, एक्सपोजर करना होगा भगवान के सहारा, क्योंकि दवा खा के अभी थक गए हैं भाई। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो बस यह वीडियो को जितना शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए राधे राधे या तो जय श्री राम, और अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।